इस समुद्र के बीच में दिखने वाले मामूली टावर पर रहने वाले नौकर की सैलरी 30 करोड़ रुपए सालाना है। आपको सिर्फ इस टावर के अंदर बैठना और कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ आपको यह देखना होगा कि टावर के ऊपर लगी हुई लाइट जल रही है या नहीं। सिर्फ आपका काम इतना ही होगा और आप अपनी मर्जी के अनुसार काम कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा और आप अपने हिसाब से सो सकते हैं और अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं और आपके अलावा और कोई नहीं होगा। सिर्फ समुद्र के बीच बने इस टावर में सिर्फ आप अकेले होंगे। अब आप चौंक रहे होंगे कि इतनी बड़ी सैलरी सिर्फ एक टावर के ऊपर लगी हुई लाइट को देखने के लिए कौन देगा? जी हाँ दोस्तों, सालाना 30 करोड़ रुपए सैलरी के बदले समुद्र में चल रही बड़ी बड़ी जहाजों का अरबों रुपए के होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे कि आखिर इस टावर को बनाया ही किस काम के लिए और समुद्री जहाज और इस टावर से क्या कनेक्शन है? पुराने जमाने में कोई भी सामान हो या कोई भी माल मटेरियल एक से दूसरी जगह या दूसरे देश में समुद्र में शिप के जरिए सामान लाया जाता था और उस समय जहाज लकड़ी की बनी हुई होती थी। एशिएट जमाने में एक कैप्टन मार्सियस नाम का एक बंदा था जो समुद्र के खतरनाक जगहों से यात्रा करना था। हर कोई कैप्टन मार्सियस पर भरोसा कर लेता था क्योंकि समुद्र के बीचों बीच खतरनाक तूफानों से अपनी शिप को सही सलामत लेकर वापस आता था। एक दिन कैप्टन मार्सियस के साथ बड़ी अजीब घटना हुई। रात के समय में जब कैप्टन मार्सियस बहुत अंधेरे वाली जगह से गुजर रहे थे तब उनकी शिप बड़े पत्थर से टकराती है और उनकी शिप में बड़ा सुराग हो जाता है और उनकी शिप पानी में उलट गई और कैप्टन मार्सियस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उस समय में या तो रात के सितारों को देखकर यात्रा करना पड़ता था या तो दिन के समय में। जरा सोचिए कि उस जमाने में नहीं जीपीएस सिस्टम हुआ करता था और ना ही नेविगेशन सिस्टम। फिर भी बड़े ओशियन में कैसे सफर करते थे? पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया का लैंड इकट्ठा कर ले तो पैसिफिक ओशियन सिर्फ इतनी जगह कवर कर पाएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इस पृथ्वी पर 70% पानी है, बाकी 30% जगह पर हम इंसान रहते हैं। इतने बड़े समुद्र में इंसान तो दूर की बात है, कहीं परिंदा भी दिखाई नहीं देता है। किसी कोई पता भी नहीं होता था कि रास्ता किधर और अगली जमीन कहाँ पर है। और जीपीएस को 1973 में बनाया गया था और पब्लिक के लिए 1978 में लॉन्च किया गया। देखा जाए तो जीपीएस भी कभी कभी सही रास्ता नहीं दिखा सकता। फिर उस जमाने में लोग कैसे ट्रेवल करते थे? कुछ नेविगेशन टूल्स हुआ करते हैं उस जमाने में, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। एक बार जब कैप्टन एलिस यात्रा कर रहे होते हैं, कैप्टन एलिस और कुछ क्रू मेंबर पैसिफिक ओशियन में अपनी शिप में रात के समय में जा रहे होते हैं, तभी समुद्र में अचानक तूफान आ जाता है और आसमान काले बादलों से भर जाता है और चारों तरह से अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, क्योंकि वह आसमान के सितारों के अनुसार चल रहे थे। तभी उनकी शिप ओपन ओशियन लॉस्ट हो गई और नहीं उनके पास खाने को कुछ था और ना ही पीने का पानी, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, हम इंसान इसको पी नहीं सकते। और कुछ क्रू मेंबर इस वजह से मर चुके थे और कैप्टन इन हालातों का सामना करते करते मुश्किल से एक लैंड मिला और वहां जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया के पहले लाइट हाउस को बनाने की कोशिश थी। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन के साथ था एशिएट सिटी ऑफ अलेक्जेंडर। वहां का रूलर था फटोल II फिलाडेल्फिया इसका किंगडम। उस टाइम में एक प्रॉपर हब बा ट्रेंड कल्चर के लिए, लेकिन किंगडम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी लोकेशन। इस मैप को आप ध्यान से देखें तो इस शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ता था और इस लोकेशन पर कितने पत्थर पड़े हैं। यह दिन के लिए फिर भी आसान था, लेकिन जब रात के समय भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता था, जब जहाज इस जगह पर आती थी तब पत्थरों से टकराकर टूट जाती थी और किंगडम को इस जगह पर नुकसान हुआ करता था। अब इसके लिए किसी भी तरह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना था। अब किंग पेटोलमी ने अपने किंगडम की मेरीन ट्रेंड रूट सेफ्टी के लिए एक्सपर्ट ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्रेस ऑफ सिनीडब को बुलाया और इसके सोल्यूशन के लिए मदद मांगी और इन दोनों ने एक ऐसा प्लान बनाया कि एक रोशनी के लिए मीनार तैयार की जाए और शिप को गाइड करेगा सही लोकेशन के लिए और पत्थरों से होने वाले नुकसानों से अलार्म भी करेगा। पहली बार एक ऐसा तरीका आजमाया कि व्हाइट मार्बल से चमकती हुई बुलंदी पर पहुंच गया। इस मीनार की हाइट थी 384 फीट और इसके ऊपरी भाग पर आग जलती थी, लेकिन यह कोई ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि हर समय इसके अंदर कोयला या फिर लकड़ी डालनी थी और आग की रोशनी ज्यादा दूर तक भी नहीं पहुंच सकती थी। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और लाइट बल्ब की इन्वेंशन होती है, फिर लाइट हाउस इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पर शिफ्ट होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा होती रही, क्योंकि लाइट को हजारों मील दूर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि दूर से आने वाली शिप का डायरेक्शन पहले ही बदला जा सकता। जब लाइट की रोशनी दूर दूर तक पहुंचती हो, इसका एक ही सॉल्यूशन था कि लाइट हाउस के लेंस को मॉडिफाई किया जाए। शुरुआती दिनों में इन रिफ्लेक्टर को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन इंजीनियर ने एक आइडिया निकाला कि रोशनी को और ज्यादा आकर्षित कैसे किया जाए। इसका एक ही सॉल्यूशन था कि लेंस को मिरर के सामने रखें। अब लेंस जितना बड़ा होगा, लाइट की रोशनी उतनी ही कम होती जाएगी। अब लेंस को किस तरह मॉडिफाई किया जाए? अब इसका सॉल्यूशन फ्रेंच फिजिसिस्ट के फ्रेस्नेल के पास था।
इन्होंने लेंस को छोटा किया और लेंस की डिजाइन कुछ इस तरह से डिजाइन किया क्योंकि सारी रोशनी को एक ही डायरेक्शन पर कैश फोकस किया जाए। अब इसका दोनों तरह से फायदा होता है। एक तो रोशनी हजारों मीलों दूर तक जाएंगी, दूसरा फायदा रोशनी एक ही डायरेक्शन पर फोकस करेगी। अब लाइट हाउस को हजारों मील दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। पहले लाइट हाउस को समुद्र के किनारे बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ड्रेड बढ़ने लगा तो समुद्र के बीच जहां शिप के लिए खतरा होता था वहां पर बनाने शुरू किए। एशियट के जमाने में इस तरह के लाइट हाउस को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था क्योंकि इसकी डिजाइन और मैन्युफैक्चर कुछ ऐसा बनाया कि आज तक समुद्र में होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। आज भी ड्रेड के लिए शिप की डायरेक्शन बदलने के लिए इन जैसे लाइट हाउस का सबसे बड़ा हाथ है। भले ही आज के जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजी हो या फिर जीपीएस, लेकिन समुद्र की बड़ी खतरनाक जगहों से बचने के लिए लाइट हाउस का उपयोग आज भी किया जाता है। आप इस नौकरी के लिए तैयार हो तो उससे पहले अपनी कमर बांध लेना और अब इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना। यह पिक्चर देखिए, यह फोटो रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर में बैठकर ली गई थी। इस लाइट हाउस को तूफान ने चारों तरह से घेर लिया है। दोस्तों, समुद्र में ऐसे खतरनाक तूफान आते हैं कि लाइट हाउस के टॉप पर पानी पहुंचता है। अगर आप गलती से लाइट हाउस से बाहर देखने आए और अचानक समुद्र की लहर आ जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। यह आपके अलावा और कोई नहीं होगा। अगर फिर भी हिम्मत है इस नौकरी के लिए तो एक बार यह वीडियो देखिए। यह नौकरी इतनी आसान नहीं है कि यूं ही 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपके भयानक तूफानों का सामना करना पड़ेगा और रात के समय में काले बादलों और समुद्री लहरों की आवाज से डरकर बेहोश हो जाओगे।